बात करने के लिए मेरे साथ हैं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी जी। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है जिसमें कि उनका दर्द छलकता हुआ दिख रहा है और वो कह रहे हैं कि ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। ये क्या बताता है? देखिए, ये स्वीकारोक्ति है, एक्सेप्टेंस है। दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़कर बोला गया एक डायलॉग है। जाएंगे क्या, जाने के बाद क्या, जा चुके हैं। और मुझे तो बहुत याद आ रहा है। मुझे वो 54 परिवार याद आ रहे हैं जो व्यापम में इसलिए जान दे दी कि शिवराज सिंह जी के ज़माने में नौकरियां बिकती थीं, फर्जी सारे काम होते थे। इतना झूठ बोलने वाला कोई चीफ मिनिस्टर ना किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। उनके कार्यकाल पे एक नज़र डालें, जो शिवराज ने कह दिया वो कभी किया नहीं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य अगर आज चौपट हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई अगर है तो शिवराज सिंह। लेकिन सर, महिलाओं के बीच वो खासे लोकप्रिय भी हैं, उनकी छवि भी मामा की है। क्या ये इस इमोशनल अपील का उन्हें फायदा नहीं मिल सकता? निश्चित रूप से मिलेगा फ़ायदा। जब वो हटेंगे मुख्यमंत्री पद से तो उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। बहनें उनको कहेंगी कि तुमने मुझसे भी झूठ बोला, कम से कम राखी का फर्ज तो निभा देते, तो उनका काफ़ी टाइम पास होगा। ठीक है। सर, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की बात करते हैं, जहां चुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने बड़े चेहरों को उतारा, मंत्री सांसदों को उतारा, और अब इसी पैटर्न पर राजस्थान में भी रणनीति बनाई जा रही है। जैसी जानकारी मिली है, मंत्री गजेंद्र शेखावत को उतारने की तैयारी चल रही है। ये जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, कांग्रेस इसको कैसे देगी? देखिए, जब कोई जहाज़ डूबने लगता है तो उस पर फालतू सामान पहले फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि कम से कम जहाज़ बचा रहे। दूसरा, जब हार सामने दिख रही है तो फिर उन लोगों को उतार दो जिससे कुछ तो लगे लोगों को कि बहुत सीरियस है भाजपा। अगर राजस्थान में उतारा और ख़ास तौर से शेखावत जी वगैरह को, तो वहाँ लोग तैयार बैठे हैं। जल शक्ति मंत्री के रूप में इन्होंने जो कैनाल का वहाँ पे प्रोजेक्ट राष्ट्रीय दर्जा देने की बात थी, न्यू नहीं दिया। तीनों मंत्री इनके काफ़ी अलोकप्रिय हैं वहाँ पे, तो ये अपनी विधायक की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। कुल मिलाकर भाजपा इसलिए कर रही है कि एक संदेश जाए कि गंभीर है। अब वसुंधरा जी का क्या करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल राजस्थान में होगा। ठीक है सर, तृणमूल कांग्रेस जो है वो दिल्ली में हल्ला बोल रही है। मनरेगा का बकाया और केंद्र की योजनाओं का के बकाये के मुद्दे पर वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, राजघाट पर और इसके अलावा जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस कैसे देखती है तृणमूल कांग्रेस के इस जहां गैर भाजपाई सरकार है, भाजपा की सरकार उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही है, राज्यों के अधिकार नहीं दे रही है, बकाया नहीं दे रही है। तो बंगाल में भी आंकड़ों के साथ टीएमसी ने ये कहा है, ये गलत है। मोदी जी को तत्काल बंगाल का सारा बजट या जो गैर भाजपाई शासित प्रदेश हैं वहाँ रिलीज़ करना चाहिए। वो वहाँ की जनता का अधिकार है, हक है। उसे आप यहाँ बैठ के जो राज्य और केंद्र के रिश्ते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सर, दो सवाल और हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाने की मांग की है, मेरठ को उसकी राजधानी बनाने की मांग की है। चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में इस बयान को आप कैसे देखते हैं? 9.5 साल, पौने 10 साल होने जा रहा है। आप मंत्री रहे, सांसद रहे, तब आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की याद नहीं आई। अब जब चला चली की बारी है, विदाई का समय है, तो ये रोने धोने से क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसने रोका था आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना देते, जो जो करना था आप कर देते, पर अब तो चल दिए। जब जा रहे हैं आप कांचुंसी में तो हालात वहाँ के बदले नज़र आ रहे हैं, तो चलो एक नारा ये भी सही। आखिरी में, दानिश अली जो चर्चा में है, लोकसभा सदस्य, उनका ताज़ा बयान एक अमरोहा में उन्होंने दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जूता निकाल कर मार देता तो बात बराबर हो जाती। वो संसद को लेकर कह रहे हैं और उन्होंने चैलेंज भी किया है कि प्रधानमंत्री को नीच कहने की जो बात है उस पर सबूत लाकर दिखाएं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, मैं संसदीय प्रणाली का, संसदीय भाषा का, संसदीय व्यवहार का हामी हूं। मैं चाहता हूं हर कोई
वहाँ पे संसदीय ढंग से व्यवहार करें। वो जिस तरीके से हमारे जिनको पुरस्कृत कर दिया गया सांसद जी भाजपा के विधुड़ी जी, उनको उस भाषा को जो संसदीय नहीं, जो गाली गलौज नहीं करना चाहिए था, और जो नहीं किया दानिश साहब ने, ये इनको भी नहीं करना चाहिए था। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या नहीं? जूते मारने वाली बात जैसे आप बता रहे हैं, मैंने सुना नहीं है, तो जो सुना नहीं उस पर हम टिप्पणी कैसे करें, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि संसद में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं। संसदीय कार्रवाई को लेकर इस तरीके की बयानबाजी भी नहीं? नहीं, बयानबाजी का तो हर आदमी स्वतंत्र है, संसद के बाहर जाए, जो जिसको बोलना हो, जो सूट करता हो बोले, लेकिन ये जगह संसद में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।